बारिश के बाद हरियाणा के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। वहीं दिल्ली में भी काफ़ी जगहों पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। हरियाणा में फिलहाल क्या हालात है, वहीं दिल्ली बाढ़ के लिए हरियाणा को जिम्मेदार ठहरा रहा है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर कादियान साहब मौजूद है। डॉक्टर सतबीर कादियान सिंचाई विभाग के एक्सपर्ट माने जाते हैं, वरिष्ठ अधिकारी है। सर, सबसे पहले तो मैं हरियाणा की स्थिति आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप इन तमाम चीज़ों को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। हम आपके पास आए, आप तब भी मॉनिटर कर रहे थे। फिलहाल हरियाणा की क्या स्थिति है, किन किन इलाकों में जल भराव है, फिलहाल वो बता दीजिए। सभी को मेरा नमस्कार। इस वक्त हमारे लगभग 11 ज़िले हैं, जिसमें 240 विलेजेस हैं जो बाढ़ से ग्रस्त हैं। बाढ़ का मैं मुख्य कारण बताऊंगा कि हमारे यहाँ पे जो ड्रेन्स की लंबाई है लगभग 5000 किलोमीटर है। 900 से अधिक हमारे पास ड्रेन्स हैं, जिनकी सफाई का, उनको मजबूत करने का, उनको डिज़ाइन सेक्शन पे लाने का लगातार हम काम करते हैं। इस बार भी हमने मीटिंग पहले जो अक्सर मार्च के महीने में होती थी, तो पिछले कुछ सालों से माननीय मुख्यमंत्री ने उस मीटिंग को दिसंबर और जनवरी के महीने में किया था। उसके साथ ही ये भी एक एफर्ट रहता है कि जो शॉर्ट टर्म की हमारी स्कीम्स हैं वो हमारी 30 जून तक पूरी हो जाएं। ड्रेन्स की सभी की सफाई हमारी 30 जून तक कंप्लीट हो जाए और जो शॉर्ट टर्म वाले काम हैं वो लगभग सारे पूरे हो जाएं। हम उसी गति से इस बार भी काम करने में सफल हुए हैं। लेकिन ये जो बारिश है जुलाई में, हमारे यहाँ पे मॉनसून का पहुँचने का टाइम हरियाणा में लगभग 1 जुलाई के करीब होता है, पर जुलाई के महीने में प्रातः जो बारिश होती है वो कम गति की होती है, शुरू में धीरे धीरे वो वेग पकड़ती है। इस बार उल्टा हुआ। हमारे पास इस बार मई और जून के महीने में रिकॉर्ड बारिश हुई, पहला बिंदु। दूसरा, जो बारिश हमारे पास 9 जुलाई के बाद लगातार 3 दिन होती रही, वो यूजुअल बारिश से 400% से अधिक हुई है। हिमाचल में भी बहुत अधिक बारिश हुई, जो कैचमेंट एरिया है हमारे घग्गर का। उधर जो उत्तराखंड वगैरह में आपने देखा होगा, वहाँ पे भी रिकॉर्ड बारिश हुई है। इस बार एक तरीके से जो पहाड़ों की तलहटी है, नॉर्दर्न साइड है, उसमें बारिश अधिक हुई है। और उस बारिश का मैं एक दिन का आंकड़ा बताता हूँ आपको, 10 जुलाई का, जिसमें छछरौली में बारिश थी 406 मिलीमीटर। सेम डे कनीना में बारिश थी 3 मिलीमीटर। बारिश है, साफ तौर पर दिख रहा है कि बारिश बड़ी वजह थी। लेकिन जो हरियाणा में अगर बाढ़ की बात करें, जो ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, जो बाढ़ की स्थिति बनी है, यमुना और घग्गर जो मुख्य नदियां हैं या इनकी जो सहायक नदियां हैं, इन नदियों की वजह से हुई है। ऐसी क्या वजह बनी कि ये नदियाँ बाढ़ के जो हालात हैं काफ़ी जगहों पर वो हालात बने? नदियों में इस महीने में जो पानी आता है, जो यूजुअल पानी आता है, उससे 8 से 10 गुना पानी। और आपने पढ़ा भी होगा कि घग्गर ने पिछले 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऐसे ही यमुना में, हालांकि पीक फ्लो नहीं आया है अब तक, 8.5 लाख तक का पीक फ्लो हमने 2 साल पहले देखा था, वो पीक फ्लो नहीं आया है। फिर भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई, क्योंकि काफ़ी जगहों पे ये जो लगातार बारिश होती रही है, उसमें तटबंधों को इस बार नुकसान पहुंचा। हम लोग ये मान के चलते थे कि ओवर द ईयर्स जो पानी यमुना में आ रहा है वो स्मूथली निकल जाता है। तो हर बार आप बाढ़ों पे खर्च करते हैं, तटबंधों पे खर्च करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक्सचेकर को भी इफेक्ट करता है। तो जो अनुमान इस बार के थे, अगर आप सही मायनों में देखें तो फरवरी मार्च में जो अनुमान थे वो ये था कि इस बार सभी पूरा हरियाणा अल नीनो से प्रभावित रहेगा और उसमें बारिश की इतनी भयावह स्थितियां नहीं बनी होगी। फिर भी हम पूरी तरीके से तैयार थे। और किस तरीके से थे, कितने नए तटबंध बनाए हैं, जितनी भी ड्रेनेज थी, बरसाती नाले थे, उनकी कितनी साफ सफाई हुई? जो फंड आप लोगों के पास आता है, महकमे के पास, अमूमन कहा जाता है कि वो फंड ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं होता, जो महकमा है फंड को ठीक से इस्तेमाल नहीं करता, वो आंकड़ा क्या मोटा मोटा? बहुत बढ़िया आपने सवाल किया है। इस बार जब हमारा जनवरी में ये मीटिंग हुई थी फ्लड कंट्रोल बोर्ड की, उसमें लगभग 1250 करोड़ की हमारी स्कीम्स अप्रूव की गई थी। एक तो मैं ये क्लियर कर दूं कि उस फंड को क्या हम इफेक्टिवली खर्च करते हैं, मेरा आंसर है हाँ। पहले ये होता था कि हम उस फंड का मुख्य फोकस होता था
कि साफ़ सफाई करने पे, कुछ तटबंधों को मजबूत करने पे। अब ये वाले जो काम है, साफ़ सफाई वाला मुख्य काम, ये हम मनरेगा में करवाते हैं। तो वो मेरे ख्याल में उसकी टाइम से वेरिफिकेशन भी होती है। जिला प्रशासन बाकायदा एक टीम गठित करके उन सभी ड्रेन्स की चेकिंग करवाता है जिनकी सफाई होती है। तो वो सारी सफाई हमने करवाई है ड्रेन्स की वजह से कहीं कोई बाढ़ वाली स्थिति नहीं है। आप देखें कि यमुना रिवर में जो इन्फ्लोज हुए हैं, सडन इन्फ्लोज और वो बहुत एक्सेसिव इन्फ्लोज, उनकी वजह से कुछ जगहों पे ये जो जल भराव की स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं। तो फंड का इस्तेमाल जो हम करते हैं वो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पाइपलाइंस के थ्रू ड्रेनेज क्रिएट करने में या कई नए स्ट्रक्चर्स की रिपेयर करने में उन पे लगता है। और लोग अब काफ़ी जागरूक हैं। मैंने ये देखा है कि जो हमने पाइप ड्रेनेज की स्कीम बनाई थी या हमने जो शैलो ट्यूबवेल्स की स्कीम बनाई थी, उसमें पंचायतें 20-20, 50-50 लोग इकट्ठे होके हमारे ऑफिसेज में आते रहे हैं कि जी हम उसको खुद देखेंगे। और इस बार से हमने ये भी सुनिश्चित किया था कि हमारे लोग जो ग्राउंड पे हैं वो पंचायत से और जो अपने चुने हुए प्रतिनिधि हैं या और जिम्मेदार जानकार लोग हैं, उन सब से भी संपर्क बना के रखें, बाढ़ की स्कीम बनाने में भी और बाढ़ की स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे भी। ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है, जो फंड था उसको ठीक इस्तेमाल किया गया। फिलहाल क्योंकि आप लोग डायरेक्ट किसानों के संपर्क में रहते हैं, हरियाणा में कितनी जो ज़मीन है खेती बाड़ी की वो फिलहाल जलमग्न हो रखी है, पानी कितने दिनों में खेतों से निकल जाएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण। जी, लगभग 1.5 लाख एकड़ आज का डाटा है कि 1.5 लाख एकड़ पानी में सबमर्ज्ड है और ये पानी ग्रेजुअली उतर जाएगा। बाढ़ ये बिल्कुल आप देखें कि सिर्फ 2 जो हमारी नदियां हैं, एक घग्गर रिवर और दूसरी हमारी यमुना रिवर, उसके प्लेन्स को ही इफ़ेक्ट कर रही हैं। हमारे बाकी किसी एरिया में जो आप अक्सर सोचते थे कि झज्जर, रोहतक, चरखी दादरी, कुछ भिवानी का एरिया, हिसार, नरवाना, जींद, वहाँ में बाढ़ की स्थितियाँ उत्पन्न होंगी बारिश की वजह से, ऐसा आपको सुनने को नहीं मिला होगा। और पानी आने की संभावना है नदियों में, पहाड़ों से? देखिए, बारिश का जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि अब मॉनसून एक स्टेबल फेज़ में चला गया है और एक्सेसिव वाटर इस तरीके से नहीं आएगा जो बाढ़ की शक्ल में एकदम आ गया था। तो मैं पॉजिटिव हूँ इसके बारे में कि अब आगे दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने जो स्थिति है हरियाणा में वो बताई है, लेकिन अब जो महत्वपूर्ण सवाल है वो दिल्ली को लेकर पूछे जाएंगे, क्योंकि देखिए दिल्ली में भी बाढ़ की स्थिति है। दिल्ली सरकार सीधा सीधा आरोप हरियाणा के ऊपर लगा रही है कि जो हरियाणा से पानी आया है उस पानी की वजह से बाढ़ आई है। एक्चुअल में कितना पानी यमुना के मार्फत दिल्ली में गया है? मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक तो दिल्ली में जनरली ये अक्सर रहता है कि हरियाणा ने हथनीकुंड से पानी छोड़ा। मैं सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि हथनीकुंड एक बराज स्ट्रक्चर है, वहाँ पे स्टोरेज संभव है ही नहीं। बराज इसलिए बनाया कि जो लोकेशन है उसकी हथनीकुंड बराज की, वो समुद्र तल से लगभग 334 मीटर ऊंचाई पे है। और अगर आप दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली में लगभग 205 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई है। मैं एक स्लोप बताना चाह रहा हूँ, इस तरीके से आता है। तो वेस्टर्न जमुना कैनाल एक निकाली गई, उसमें पानी डालने के लिए आपको बैराज बनाना पड़ा और ये बहुत पहले से बना हुआ है। 1874 में ताजेवाला पे था ये, वो क्योंकि अपनी लाइफ कंप्लीट कर चुका था, फिर हथनीकुंड पे ले गए। तो हथनीकुंड बैराज ये वेस्टर्न जमुना कैनाल और ईस्टर्न जमुना कैनाल उन दोनों में पानी लेके जाती है और ये पानी भी तभी लेके जाती है जब यमुना में फ्लो की दर 1 लाख क्यूसेक तक होती है। 1 लाख क्यूसेक पैमाना है। मैं इसी में सवाल ऐड करता हूं, क्योंकि जो दिल्ली सरकार कहती है कि जो हरियाणा ने पानी है सीधा यमुना में छोड़ा, ना ईस्टर्न जो यमुना कैनाल है, वेस्टर्न है, इनमें पानी नहीं छोड़ा। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि उसमें पानी 1 लाख क्यूसेक से ऊपर था, इसलिए पानी छोड़ने में आप लोग सक्षम नहीं थे। ये सेंट्रल वाटर कमीशन का डिसीजन है। हमारे फरवरी 2022 में ही लिया गया था। पहले ये लिमिट थी 70,000 क्यूसेक की, कि जब तक यमुना में 70,000 पानी आता रहेगा तब तक ईस्टर्न जमुना कैनाल भी चलेगी, वेस्टर्न जमुना कैनाल भी चलेगी। तकनीकी कारणों से 70,000 जो कि अब 1 लाख लिमिट है, उसके बाद ईस्टर्न जमुना कैनाल और वेस्टर्न जमुना कैनाल को बंद कर दिया जाता है। वजह क्या है? तकनीकी वजह है, वो मैं बताना चाहता हूं, जो कि नहीं बताई जा रही है। वो वजह ये है कि उनमें अगर इतने पानी के बाद अगर उनको खोल दें तो उसमें सिल्ट और बोल्डर इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि दोनों नहरें परमानेंटली चोक हो जाएंगी। तो ये नियम है कि 1 लाख क्यूसेक के ऊपर
जैसे ही पानी जाएगा हम उसको बंद कर देंगे दोनों को। तो संभवतः दिल्ली वाले उस दिन की बात कर रहे हैं जिस दिन ये दोनों बंद थी, और डेफिनेटली बंद थी, क्योंकि जी बिल्कुल, क्योंकि कई दिन तक, खास तौर पे 10, 11, 12, 13 तारीख तक पानी हमारा 1 लाख से अधिक चला है। यानी अगर 1 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी था उस दौरान, दोनों कैनाल में, ईस्टर्न वेस्ट में पानी छोड़ा जाता, दोनों डैमेज होते, तो फिर हरियाणा और यूपी को भी और ज़्यादा नुकसान होता, स्वाभाविक सी बात। बिल्कुल, और हुआ है। यूपी वाले में ईस्टर्न जमुना कैनाल का एक बैंक ढह चुका है। हम वेस्टर्न जमुना कैनाल इसलिए चलाते रहे, हम पानी लेते रहे उसमें 1 लाख क्यूसेक से नीचे लगातार लेते रहे पानी, क्योंकि हमारा साउथ हरियाणा बिल्कुल ड्राई है। मैंने आपको बताया कि जिस दिन छछरौली में 406 मिलीमीटर बारिश हो रही थी, हमारे पास महेंद्रगढ़ में एक जगह कनीना, वहाँ पे 3 मिलीमीटर बारिश थी। तो हम सारा पानी साउथ में लेके जा रहे हैं, जो कि एक उचित तरीका है पानी के, बारिश के पानी के इस्तेमाल करने का। तो ये, और मैं दूसरी और बात बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए, मैं आपकी बात मानता हूँ कि अगर 1 लाख से अधिक पानी है और आपने वेस्टर्न जमुना कैनाल, जो कि वो तो चल ही रही थी 1 लाख से नीचे, तो ईस्टर्न जमुना कैनाल भी चला दी। ईस्टर्न जमुना कैनाल की कैपेसिटी मात्र 6000 क्यूसेक है, और उसमें पानी अक्सर 3 या 4000 क्यूसेक ही जाता है। अगर मान लो उस पानी को मैं ना लूं ईस्टर्न जमुना कैनाल में, और वो पानी भी दिल्ली चला जाए, तो बाढ़ की स्थिति नहीं पैदा करेगा वो। फिर दिल्ली की अगर बात करें, यमुना की बात करें, यमुना में अगर पिछले कुछ सालों में बात करें 8-8 लाख क्यूसेक पानी तक यमुना के मार्फत गया है। इस बार उतना पानी भी नहीं गया, उससे आधा पानी इस बार यमुना के मार्फत गया है। तो इस बार दिल्ली में ये स्थिति क्यों बनी? जिम्मेदार हरियाणा है, जो दिल्ली कह रही है, लेकिन आपने कहा कि हरियाणा बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। तो जो दिल्ली सरकार की व्यवस्थाएं हैं वो कितनी जिम्मेदार है? मैं काफ़ी हद तक उनको जिम्मेदार मानता हूँ। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ किसी पे। मैं ये बताना चाहता हूँ, आंकड़ों पे बता, बिल्कुल मैं फैक्ट्स पे बताऊंगा। सेंट्रल वाटर कमीशन ने फ्लड कंट्रोल के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए कि जब आपकी मॉनसून आएगी नॉर्थ इंडिया में, तो आपको क्या क्या करना चाहिए। उनमें से सबसे पहला प्रमुख काम है कि आप एक पूरा आंकलन करें कितनी आपकी ड्रेन, या क्योंकि दिल्ली के पास है यमुना रिवर, उसमें कितनी सिल्ट हुई है और उसके निकालने का क्या तरीका है, वो पूरा प्रोग्राम बना के अप्रूव करवाएं। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई ऐसा कोई प्रोग्राम बना के या कोई ऐसा निर्णय लेके ऐसा कोई काम किया हो। पहला स्टेप है, दीज आर सम ऑफ द प्रोटोकॉल्स जो कि सेंट्रल वाटर कमीशन ने बनाए। दूसरा है जो हमारे पास गेट्स और स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी मेंटेनेंस ऑपरेशन को देना। वजीराबाद बैराज है हमारा पहला पॉइंट, जहाँ पे दिल्ली में जो पानी एंटर करता है वो वहाँ पे जाके रोक सकते हैं। वजीराबाद बैराज की क्या कंडीशन है वो देखना बहुत ज़रूरी है, उसके गेट्स के ऑपरेशन, उसकी मेंटेनेंस, और वो कितना पानी स्मूथली पैसेज दे सकता है, यहीं पे बॉटलनेक है। उसके बाद उसके अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कितनी सिल्ट जमा हुई है उसको क्लीन करना, वो देखने वाली बात है। अब कुछ कमियां रह सकती हैं क्योंकि इस तरीके की रेनफॉल पैटर्न पहले विटनेस काफ़ी सालों तक, पिछले लगभग 2 डेकेड्स में नहीं हुई थी। तो ये तो कह सकते हैं हम कि कुछ थोड़ी बहुत हमारी कमियां रहीं और कमियां रह सकती हैं, पर ये स्टेट ऑफ डिनायल नहीं होना चाहिए कि जी हम बिल्कुल ठीक हैं और ये मात्र हरियाणा की गलती है। वो मुझे लगता है सही तरीका नहीं है प्रॉब्लम को एड्रेस मॉनिटर कर रहे हैं। दिल्ली की अगर परिस्थितियां जो आपने बताई कि किस तरीके से दिल्ली में व्यवस्था है, मोटी मोटी दिल्ली जो डिपार्टमेंट है, जो सिंचाई डिपार्टमेंट है, उनकी मोटी मोटी क्या आपको खामियां लगी जो वो इम्प्रूव कर सकते थे ताकि इस हालात से बचा जा सकता? नंबर 1 के कम्युनिकेशन, बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था। जो भी ताजेवाला पे गेज आती है वो गेज वहाँ पे ट्रांसफ़र होती है, और ताजेवाला से जो पानी पास होता है, मैं फिर से कहता हूँ हरियाणा कभी कोई पानी छोड़ता ही नहीं है। वो पानी जो ऊपर से आता है उसको नीचे जाना ही होता है। बैराज सिर्फ थोड़ा सा पानी निकाल के यूपी के इस्तेमाल और दिल्ली और हरियाणा के इस्तेमाल के लिए, वेस्टर्न जमुना कैनाल में दिल्ली के पीने का पानी भी जाता है। ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न जमुना कैनाल में खाली हरियाणा का पानी आता है। तो इस थोड़ी सी मात्रा को निकाल के सारा का सारा पानी यमुना ऊपर से आती है, नीचे दिल्ली तक जाती है, और फिर सब्सिक्वेंटली ये ट्रैवल कर जाती है अपना बे ऑफ बंगाल में। तो नंबर 1 कम्युनिकेशन, कि वो और कम्युनिकेशन को इफेक्टिवली यूज़ कर सकते थे कि वहाँ पे फ्लड की ये स्थिति है, यहाँ क्या होगी। दूसरा, जो प्रोटोकॉल सेंट्रल वाटर कमीशन ने बनाए हैं कि डीसिल्ट करना, स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करना,
और उसकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, वो मुझे लगता है कि उन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। हरियाणा ने प्रोटोकॉल पूरा फॉलो किया? हमने बिल्कुल, हम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं और हमारी सभी ड्रेन्स और नहरों के बारे में ये लागू होता है। एक आखिरी सवाल है, आपने बता दिया कि किस तरीके की हालात है, भविष्य में ऐसे हालात ना हो, क्योंकि आपका लंबा चौड़ा अनुभव सिंचाई विभाग का है, ऐसी भी कहीं क्योंकि एक प्लानिंग थी कि जो हथनीकुंड बैराज है वहाँ पर डैम बना लिया जाए, तो भविष्य में ऐसे हालात ना हो, तो आपका क्या मानना है कि किस तरीके के कदम, चाहे हरियाणा है चाहे दिल्ली है, इन तमाम राज्य सरकारों को उठानी चाहिए? सबको एक बार पूरी कोशिश करके, और ये सारा श्रेय मान लिया मनोहर लाल जी को जाता है, जिन्होंने हथनीकुंड बैराज पे 2 बार विजिट करके आए माननीय मुख्यमंत्री जी खुद, और उन्होंने कहा कि यहाँ बैराज की बजाय एक स्टोरेज डैम होना चाहिए। उसकी हमारी रफ डीपीआर, एक तरीके से बेसिक जिसको कहते हैं डीपीआर, प्रपोजल रिपोर्ट भी तैयार हो गई है। ये इंटरस्टेट इशू है क्योंकि उसके अंदर कुछ हिमाचल का एरिया सबमर्जेंस में जाएगा। दूसरा, इसके अंदर फॉरेस्ट का भी इशू है क्योंकि साथ ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। इन सारे इश्यूज़ को हम टेकअप कर रहे हैं और पूरा प्रयत्न है कि हथनीकुंड पे एक बैराज बने। इसके अलावा जो अपस्ट्रीम डैम की भी बात चलती है, जो यमुना की एक तरीके से कैचमेंट के बांध बनेंगे, रेणुका, किसाऊ, लखवा, ब्यासी, उन बांधों के निर्माण पे भी हम काफ़ी गति से काम कर रहे हैं और पिछले 5-6 साल में वो लगभग फाइनलिटी पे हैं। एक किसाऊ को छोड़ के दोनों का काम आने वाले समय में आप शुरू होते हुए देखेंगे। तो मुझे लगता है कि नंबर 1 तो है कि ये हम स्टोरेज क्रिएट करें, और दूसरा है कि हम और अपनी जो इस बार से हम करने वाले हैं कि हमारी सिल्ट की जो पोजीशन है यमुना के, उसकी हम असेसमेंट और बेहतर करके उसको किस तरीके से स्मूथ पैसेज दे सके पानी को, कि वो कहीं पे भी किसी को, और वो चाहे दिल्ली के लोगों का नुकसान हो, चाहे वो हरियाणा के लोगों का नुकसान हो। आई थिंक देयर आवर, हमारे वो ब्रदर्स सिस्टर्स हैं, वो तो सबका नुकसान है, लेकिन हमें इससे डेफिनेटली लेसन लेने हैं और हम बेहतर करेंगे। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर कादियान साहब ने बिल्कुल सारी बातें बिल्कुल अच्छे से समझाई, इनकी तरफ से बताए गए हैं कि भविष्य में जो तमाम राज्य है उत्तर भारत के किस तरीके से बाढ़ से बच सकते हैं। वहीं जो दिल्ली सरकार की तरफ से हरियाणा के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों को डॉक्टर कादियान साहब ने बिल्कुल बेबुनियाद बताया है। डॉक्टर कादियान साहब का कहना है कि जो हरियाणा है पानी को लेकर जो भी केंद्र सरकार का प्रोटोकॉल, उस प्रोटोकॉल के तहत काम करता है। कैमरामैन सूरज के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, पंचकुला।